यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सब पर खुदा की बरकत और सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीख सकें। तो आज मेरा टॉपिक है दुआ में क़ुव्वत। तो आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम से तिलावत करेंगे। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी कि किस तरह वो दुआ की क़ुव्वत से काम कर रहा है। और यीशु मसीह सारी रात दुआ करते थे और सुबह उनके वसीला से मौज़े होते थे। हम देखते हैं कि उनके वसीला से मुर्दे ज़िंदा होते थे, बीमार शिफा पाते थे, कोढ़ी पाक साफ़ होते थे, अंधे देखते थे। और ये दुआया क़ुव्वत थी। हालेलुया। वो खुदा की इस बड़ी क़ुव्वत को लेकर आगे चल रहे थे। और हम देखते हैं कि जबकि वो बेटा है खुदा का, और फिलिपियों 2 बाब में लिखा हुआ है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था फिर भी उसने खुदा के कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझी और उसने दुआ की और सिखाया है हमें कि हम दुआया क़ुव्वत से आगे बढ़ सकते हैं, हम दुआया क़ुव्वत से खुदा का काम कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने दुआ की है और हम देखते हैं कि उन्होंने तन्हाई में दुआ की है। सुबह सूरज निकलने से पहले वो दुआ करने के लिए चले जाते थे और फिर हम देखते हैं कि वो शाम के वक्त अपने शागिर्दों को रुखसत करते थे और दुआ करते थे। और फिर हम देखते हैं कि वो 3 दिन के लिए पतरस और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर चले गए। तो यीशु मसीह दुआ करते हुए हमें नज़र आते हैं और ये दुआया क़ुव्वत से जिसके वसीला से मौज़े हो रहे थे और काम हो रहा था। हालेलुया। आज हमें भी दुआ की क़ुव्वत की ज़रूरत है। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा की क़ुव्वत हमारी ज़िंदगी में काम करेगी, खुदा हमें इस्तेमाल करेगा और खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं एलिया जो खुदा का बंदा है वो भी दुआ की क़ुव्वत से काम कर रहा है। नबी जो है वो दुआ की क़ुव्वत से काम कर रहे थे। और एलिया को हम देखते हैं कि जब वहाँ पर उस इलाके में खुश्क साली है और वहाँ पर कहत है और वहाँ पर काल है और वहाँ पर 3.5 साल से बारिश नहीं हुई, वहाँ से 3.5 साल से जो खाना नहीं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, वहाँ पर लोग भूखे मर रहे थे, इंसान मर रहे थे, जानवर मर रहे थे और वहाँ पर बहुत लोगों की बुरी हालत थी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा ने एलिया को इस्तेमाल किया और वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया दुआ की क़ुव्वत से काम कर रहा है। और एलिया जो है वो अखीब बादशाह से कहता है कि ऊपर चढ़ जा और खा पी, क्योंकि मैं कसरत की बारिश की आवाज़ सुनता हूँ। ये खुदा के बंदा की जो अल्फाज हैं हम देखते हैं किस तरह पूरे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने खादम के साथ जो है किरमल की चोटी पर चढ़ गया है और वहाँ जाकर वो घुटनों सर नगू हो गया है, घुटनों के बल हो गया है और अपना सर घुटनों के बीच में कर लिया है और दुआ करना शुरू हो गया। और उसने अपने खादम से कहा कि वो जाकर समुंदर में देखें। और हम देखते हैं कि अब्रानियों के ख़त में यकूब क्या कहता है। यकूब खुदा का बंदा बहुत दुआ गो था और उसके घुटने जो है वो दुआ कर कर के जो है वो चौड़े हो चुके थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर यकूब एलिया के बारे में रूल कुद्स की हदायत से किस तरह बोलता है। वो कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने बड़े जोश से दुआ की और बारिश हुई। हालेलुया। और हम यहाँ पर किरमल की चोटी पर देखते हैं एलिया जो है जोश से भरा हुआ है और इस ख्याल को जो है यकूब बयान कर रहा है। और एलिया जो है बड़े जोश के साथ दुआ करता है, बड़े बोझ के साथ दुआ करता है और वो अपने खादम को कहता है कि वो 7 बार जाए। और हम देखते हैं कि वो 7 बार गया है और 7वीं बार उसने कहा है कि मैं समुंदर में से एक छोटे से बादल को देखता हूँ जो आदमी के हाथ के बराबर है। और एलिया ने कहा जाकर अखीब से कह दे कि नीचे उतर जा, क्योंकि कसरत सी बारिश है, ऐसा ना हो कि बारिश तुम्हें रोक ले। हालेलुया। और यहाँ पर दुआ की क़ुव्वत के वसीला से अज़ीज़ों कितना बड़ा काम हुआ है। 3.5 साल के बाद बारिश हुई है। हालेलुया। लोगों के लिए बहाली आई है, लोगों के लिए खुशहाली आई है। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। जब हम दुआ करेंगे हम खुशकसाली को भी बदल सकते हैं, हम लोगों के हालात को बदल सकते हैं, हम जिंदगियों को बदल सकते हैं, हम मुल्कों को जीत सकते हैं। हालेलुया। हमें दुआ करनी है। आज के खादम जो हैं दुआ बहुत कम कर रहे हैं। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि खादम आजकल भाग दौड़ में बहुत लगे हुए हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं और दूसरे
دوسرے کاموں میں بہت مصروف ہے، لیکن عظیم خادموں، ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں دعا کی قوت سے کام کرنا ہے، ہمیں خدا کی رہنمائی میں کام کرنا ہے۔ ہاللیلویا، خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے۔ ہاللیلویا، ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم جو ایک ڈیوڈ ہوگن ہیں، وہ بہت دعا گو خدا کے خادم ہیں، اور وہ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر بیماری ہے، جس طرح آج کل ہمارے کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہیں۔ وہ ایک علاقے میں جاتا ہے اور وہاں پر برف باری ہو رہی تھی، اور وہ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھولو، لیکن وہ اندر سے دروازہ نہیں کھولتے، اس لیے کہ وہاں پر اندر لوگ اس بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ بیماری تھی کہ کان سے اور آنکھوں سے، کان سے اور ناک سے خون بہتا تھا اور پھر لوگ مر جاتے تھے۔ اور جب دیر تک کھڑکانے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ادھر لوگوں کو یہ بیماری ہے۔ اس نے کہا میں نے باہر بھی برف باری میں مرنا ہے، لیکن چلو میں اندر ہی مر جاؤں تو بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اندر آنے دو۔ جب وہ اندر گیا، اس نے دیکھا کہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، اس نے 7 گھنٹے دعا کی۔ جب وہ باہر آیا ہے تو سارے بیمار شفا پا چکے تھے۔ ہاللیلویا، جب آپ دعا کریں گے بیمار شفا پائیں گے، جب آپ دعا کریں گے تو معجزات ہوں گے۔ دعا کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہمارا خدا جو ہے دعا کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، ایمان کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ اور ایک اور ہم گواہی سنیں گے، ڈاکٹر ینگے، چونکہ وہ اپنے بک میں لکھتا ہے، ایک بہن ان کے پاس آئی اور وہ کہتی کہ اس کے بچے نشے میں مبتلا ہیں اور وہ بہت پریشان ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے برباد ہو رہا ہے اور وہ نشہ کر رہے ہیں۔ اس نے اس خاتون کو سکھایا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، جب وہ سوتے ہیں سونے سے پہلے ان کی چارپائی پر دعا کرے، اور جب وہ کپڑے پہنتے ہیں ان کے پہننے سے پہلے ان کے کپڑوں پر دعا کرے۔ اس طرح وہ خاتون دعا کرنا شروع ہو گئی۔ جب وہ بچے سوتے تھے سونے سے پہلے ان کی چارپائی پر دعا کی جاتی تھی، جب وہ کپڑے پہنتے تھے ان پر دعا کی جاتی تھی، جب وہ باہر جاتے تھے ان پر دعا کی جاتی، ان کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ اور عزیزو، کچھ مہینوں کے اندر وہ بچے نشہ چھوڑ گئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور نجات پائی۔ ہاللیلویا، آپ کے وسیلہ سے، آپ کی دعا کے وسیلہ سے، آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کی کلیسیا کے اندر لوگ توبہ کر جائیں گے اور نجات پائیں گے۔ یہ دعا کی قوت ہے، ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہاللیلویا، ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، اور دعا کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول بھی دعائیا زندگی میں وقت گزار رہے ہیں۔ پولس اور سلاس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر ہیں، اور وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آدھی رات کو دعا کر رہے ہیں اور حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ایک بھونچال آیا اور وہاں پر قید خانے کی نیو ہل گئی اور بیڑیاں کھل گئیں۔ ہاللیلویا، اور وہاں کا جو صوبے دار تھا اس نے یہ دیکھ کر توبہ کر لی، اس کے گھرانے نے بھی توبہ کر لی۔ عزیزو، آج ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اس طرح ہم برکت پائیں گے، ہمارے لوگ برکت پائیں گے، ہم جہاں جائیں گے وہ لوگ برکت پائیں گے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا اس پیغام سے آپ کو برکت دے۔ شکریہ، گاڈ بلیس یو۔